जहां पर कोचरों के चौक में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। 50 लाख की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर गए चोर। बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया और बढ़ती तमाम चोरी की घटनाओं से लोग अब परेशान हैं, हैरान हैं, गुस्से में हैं। पीड़ित जितेंद्र ने थाने में केस दर्ज करवा दिया है और पहुंचकर थाने चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ चोरी हुआ है इस दुकान में और कुछ लीड निकल कर आई, कुछ पता लगा कितने चोर थे? चोरी की घटना है वो कोचरों का चौक है, वहां पर हुई है और ये बंद मकान में चोरों ने मकान को निशाना बनाया है। जो किराएदार है जितेंद्र कुमार, वो उसका ये मकान है और बंद मकान में चोर घुसे और उन्होंने जो है अलमारी का और गेट का ताला तोड़कर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसमें नकदी के साथ जो सोने चांदी के जेवर थे वो भी वहां से ले गए हैं। एक संदिग्ध जो है वो सीसीटीवी में जरूर कैद हुआ है। उसी आधार पर जो है कोतवाली थाना पुलिस जो चोर की तलाश कर रही है, लेकिन लगभग 50 लाख रुपए की ये चोरी बताई जा रही है और लगातार बीकानेर में चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर जो है कुछ लोगों ने कोतवाली थाना पहुंचकर इस पे रोष भी जताया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार चोरी होने से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन विक्रम, पुलिस क्या कह रही है? छोटी मोटी चोरी नहीं है, 50 लाख की लगभग चोरी है ये। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार हालांकि रात्रि गश्त भी कर रही है, लेकिन चोर इतने शातिर हैं कि वो चोरी करने से नहीं चूक रहे हैं। पुलिस ने ये आश्वासन दिया उन्हें कि जल्द इस चोर चलिए, को जो देखना है होगा वो पुलिस पकड़ा कब तक जाए। चोरों तक पहुंचती है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि लगातार चोरियां हो रही है। यानी कुल मिलाकर खाकी पर सवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, एक बार फिर चाकूबाजी की घटना से कोटा दहल उठा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कोटा से, जहां पर 2 वारदात हुई हैं चाकूबाजी की और इसमें 5 लोग घायल हुए। रंगवाड़ी और नयापुरा इलाका जहां पर ये वारदात हुई है, एक युवक को घंटों बाद भी होश नहीं आया है। 3 दिन में चाकूबाजी की घटना हुई है जिसमें 6 लोग अब तक घायल हुए। जा रहे थे चाय पीने, जो उन्हों को एक मतलब ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, एक ने रोक के और उन्हों से गाली गलौज करते ही वो उतरे ना बाइक पे से उतरते सामने वाले ने चाकू निकाल के और चाकूबाजी कर दी। चाकू मारे? कितने जनों के मारे? 3 जनों के चाकू मारे। 3 जनों के चाकू मारे हैं। क्या नाम है उनके तीनों के? तीनों के, एक का नाम तो करण वाल्मीकि है और एक का नाम आकाश है और एक का नाम अमन है। 8:30 बजे के करीब ये 4 बच्चे हैं, आकाश, लोकेश, करण और अमन, कि कहीं चाय वाय पीना बता रहे हैं जाने के लिए। तो मलंग कैफे करके हैं रंगबाड़ी एरिया में, उसका एक लड़का चलाता है दीपक वर्मा करके, वो उधर से निकला होगा, ये इधर से बाइक से आ रहे थे। रास्ते में चलते हुए इनके आपस में कार सुनी हुई, तो दीपक वर्मा ने जो उसके ऊपर, अमन के ऊपर है जो पहले तो पाइप से मारी उसके सर पे और उसके बाद उसके चाकू से भी वार किए। कोटा जो कि चाकूबाजी की एक बार फिर घटना से दहल उठा है और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, की चाकूबाजी की घटना के पीछे के मकसद क्या बता रहे हैं? देखिए, मामूली बात को लेकर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया और एक युवक की बहुत ही गंभीर स्थिति बताई जा रही है। फिलहाल उसको आईसीयू में जो है उसका ऑपरेशन चल रहा है और 2 अन्य जो युवक हैं उनका भी प्राथमिक उपचार करवाया गया है। चाकूबाजी की वारदातें कोटा में फिर से रिकॉर्ड बना रही है। 3 दिन में चाकूबाजी की 3 वारदातों में आधा दर्जन युवक घायल होने के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बात की जाए तो 2 चाकूबाजी की वारदातों में 5 लोग घायल हो चुके हैं। नयापुरा इलाके में 2 युवकों पर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जबकि महावीर नगर के
रंगवाड़ी इलाके में चाकू मारकर 3 युवकों को घायल करने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आ चुका है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस साल 72 से अधिक चाकूबाजी की वारदातें हो चुकी है। प्रतिवर्ष 100 से अधिक चाकूबाजी की वारदातें हो रही है और तमाम प्रयासों के बावजूद कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चाकूबाजी की वारदातों के डरावने और भयानक आंकड़ों के पुलिस को कि आखिरकार चाकूबाजी की घटनाएं क्यों आम होती जा रही हैं कोटा के अंदर। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलवर से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के अट्टा मंदिर के पास रोडवेज बस चालक से मारपीट की गई है और इसके बाद युवकों ने रोडवेज बस के शीशे तक तोड़ डाले। बीचों बीच में शहर के देर रात युवकों ने जमकर तांडव मचाया है। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौके से आसानी से फरार भी हो जाते हैं। मारपीट करने वाले युवकों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन ये देखिए रात का तांडव इन युवकों का शहर के बीचों बीच में जमकर उत्पात मचाया है। हाथ से गुस्सा देखिए, हाथों से शीशा तोड़ा जा रहा है रोडवेज बस का। एक युवक को आपको देखिए कूद कूद कर ये शीशा तोड़ता हुआ, और ये सब कुछ क्यों हुआ जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये जो रोडवेज का चालक था, इसने एक बच्चे को टोका जो कि स्टंट कर रहा था बाइक से, 2 छोटी छोटी बच्चों को बैठाकर, और ऐसे में जान के साथ लोगों की खिलवाड़ कर रहा था। टोकना ही यहाँ पर चालक को भारी पड़ गया। उस बच्चे ने अपने समर्थकों को बुलाया और फिर जमकर उत्पात मचाया। इस चौराहे पे इसने ये 2 लड़कियों को लेके बैठा के आ रहा है और ऐसे ऐसे करके लहरा के स्टंट दिखा रहा है मेरी गाड़ी के आगे। मैंने बाल बाल बचाया है इसको, फिर मैंने रोक के जब मेरे पे सहन ना हुई तब इसमें मैंने एक थप्पड़ मारा है। सही है बिल्कुल। अब ये छोटी ये कोई खास उम्र नहीं है इनकी, कपल है बिल्कुल, छोटे ही बच्चे हैं, 15 साल की लड़की। और इसमें भी फिर ये कह रहा है कि मैं तो ये सोच रहा था कि आगे चौकी है मैं उसमें दूं। तो ये जो कि खुले रोड पे स्टंट दिखा रहे हैं। अच्छा, ये किस तरह कहाँ से आ रहे थे ये तो किसी होटल में काम करते हैं और मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूँ। तो आप रोडवेज के ड्राइवर? हाँ, मैं चालक हूँ। चालक जी। और जयपुर से आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर भुजिया नमकीन के गोदाम में आग लगने की जानकारी मिल रही है। पास में ही स्थित एक मैरिज गार्डन है, फैक्ट्री है, वहां पर भी आग लगी। फैक्ट्री से मजदूरों को सिलेंडर को बाहर निकाला गया है। सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास का ये मामला आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आग की लपटें दिख रही होंगी। बहुत ज्यादा ब्लास्ट ना हो, आग और ना फैले, लिहाजा सबसे पहले सिलेंडर्स को वहां से हटाया गया और जो मजदूर थे अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको भी बाहर निकाला गया है। आग के तांडव की तस्वीरें जयपुर से। भुजिया नमकीन का गोदाम जहां पर आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने एक मैरिज गार्डन और साथ ही फैक्ट्री को चपेट में ले लिया, जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। जाहिर तौर पर गोदाम में कुछ सिलेंडर भी थे फैक्ट्री में, उनको बाहर निकाला गया है। मजदूर जो फंसे हुए थे उनको भी बाहर निकाला गया है। 6 गाड़ियां इस वक्त दमकल की हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर अनूपगढ़ में सरपंचों का आंदोलन आखिरकार थम गया। पंचायत समिति के विकास अधिकारी विनोद कुमार रैगर के खिलाफ चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार के आरोपों ने तूल पकड़ा। सरपंचों ने निलंबन की मांग पर पहले धरना दिया और फिर टंकी पर चढ़कर विरोध तेज करा। दबाव बढ़ा तो पंचायती राज विभाग ने विनोद रैगर को एपीओ किया। इसके बाद सरपंच जनरल सिंह जम्मू और सुभाष सारण ने पूर्व विधायक पवन दुग्गल द्वारा जूस पिलाए जाने के बाद अपना अनशन खत्म किया है। एक्चुअली वीडियो के एक शिकायतें वीडियो की यहाँ लगातार आ रही थी और पूर्व में भी वीडियो विकास अधिकारी जो यहाँ धरा हुआ है विनोद कुमार, उसकी शिकायतें थी, तो वो शिकायतें यहाँ कुछ ज्यादा बढ़ के आने लगी। सरपंचों ने इस बात का प्रसंज्ञान लिया और उसकी वजह से सरपंचों ने हटाने के लिए ज्ञापन भेजे और उसी के सिलसिले में ये 5-10 दिन लगातार चलता रहा
और मैं समझता हूँ आज रात को ही हमारे राज्य सरकार ने इस बात के प्रसंज्ञान को लिया, सारी रिपोर्टें ली है और रिपोर्टें लेके विकास अधिकारी को एपीओ जयपुर कर दिया गया। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन की फैसलेबाजी अब गांव की नाराजगी बन गई है। दौसा, झुंझुनू, झालावाड़ में लोग इस बात से परेशान हैं कि उन्हें अपने ही पंचायतों से दूर नई सीमाओं में जोड़ दिया गया है। ग्रामीणों की आपत्तियां अनसुनी रही, दूरी बढ़ी, मुश्किलें बढ़ी और अब यही बदलाव विरोध, ज्ञापन और आंदोलन की वजह बन गया है। पंचायतों के पुनर्गठन पर पंगा, कहीं गुस्सा, कहीं विरोध। कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन और नवसृजन की प्रक्रिया विवादों में घिरती जा रही है। दौसा, झुंझुनू से लेकर झालावाड़ तक कई गांव में लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। ये तस्वीरें दौसा की है, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर पंचायत पुनर्गठन में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोला। सांसद मुरारी लाल मीणा भीड़ के बीच खड़े होकर एक एक गांव के दर्द को गिनाते दिख रहे हैं। बात सिर्फ एक गांव की नहीं थी, कई पंचायतों की रेखाएं ऐसी खींची गई है कि लोगों का जीवन एक से बढ़कर 20 किलोमीटर की दूरी में उलझ गया। उन्हें लगता है नक्शा किसी टेबल पर बना है, जमीन पर नहीं। अभी हाल ही राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों का पंचायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। वो बिना सोचे समझे, बिना भौगोलिक स्थिति देखे हुए इस तरह से कर दिया गया कि जो पुनर्गठन हुआ उसमें एक तो गांव उल्टे सीधे जोड़ दिए जिनकी सीमाएं आपस में मिल नहीं रही। उधर कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर फाइलें पलटते अधिकारी भी मान रहे हैं गड़बड़ियां हुई है और सरकार ने इन गलतियों को ठीक करने का फॉर्मेट भेज दिया है। प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस भी उनके संबंध में हमें मिले हैं। कुछ प्रकार के उसमें वर्तनीय अशुद्धियां भी हैं, जैसे किसी ग्राम पंचायत में एक गांव का नाम 2 बार है और इसके अलावा कई जो आम जनता है उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशंस हमें प्राप्त हो रहे हैं। जो भी रिप्रेजेंटेशंस हमें मिले हैं और जो भी पूर्व में हमारे द्वारा आपत्ति सुनकर के निस्तारण किया गया था, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो भी लोगों की भावना है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और इसमें फिर आगे जो भी दिशा निर्देश देने होगा उसके बाद। कुछ यही हाल झुंझुनू के शोलपुरा के भी है। लोगों की उंगलियां नक्शे के अलग अलग हिस्सों पर घूमती और हर बार एक ही बात निकलती है, देवता पंचायत बस 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन नई पंचायत ढाणी बाढ़ार 6 किलोमीटर दूर। आखिर उन्हें वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? विधवा है, सब वहाँ जा नहीं सकती, सड़क के ऊपर कोई आने जाने का साधन नहीं है और वहाँ हमारे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए हमारे इस शोलपुरा को पुनः देवता में जोड़ने की कृपा करें। उधर झालावाड़ का जामुनिया गांव भी इसी तरह की परेशानी में है। लोगों का कहना है कि सालों से वे देवगढ़ पंचायत का हिस्सा रहे, लेकिन बिना बैठक और बिना चर्चा के सीधे भड़का पंचायत में जोड़ दिया गया। यहाँ भी लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं माने गए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। पंचायत देवगढ़ से गांव जामुनिया को तोड़ करके जबरन नवनियुक्त पंचायत बड़का में विलय कराया गया, जबकि हमारे गांव में किसी के द्वारा कोई सिग्नेचर नहीं किया गया, ना हमारी मर्जी थी वहाँ पे विलय होने की। 3 जिलों की ये स्थितियाँ एक ही बात कहती है कि पंचायतों की सीमाएं बदलना प्रशासनिक फैसला हो सकता है, लेकिन उसका असर सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होता है और जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो विरोध की आवाज खुद ब खुद उठने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं सीएम